हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सिंपल रिग्रेशन मॉडल लिखा है या लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एक ही बात है, तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। हिंदी में कहते हैं सरल रेखीय प्रतिगमन मॉडल, तो दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं। तो रिग्रेशन मॉडल क्या डिस्क्राइब करते हैं? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स टू फिटिंग अ लाइन टू द ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, लाइन कैसी है भाई? लीनियर में कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बारे में बात होती है कि कैसे रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है क्या यूज़ करता है? स्ट्रेट लाइन यूज़ करता है। और अगर हम देखें लॉजिस्टिक या नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो वहाँ पे कैसी लाइन होती है? कर्व्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन है वो हमें क्या हेल्प करता है, क्या एस्टिमेट करने में, कैसे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होता है, किसकी वजह से? जो चेंज एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज की वजह कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसमें कितना चेंज आ रहा है। अब एग्जांपल भी देखेंगे हमें तो आपको क्लियर हो जाएगा। और तो अगर हम खाली सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे किसके बीच में देखा जाता है? दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप देखा जाता है। तो जैसे अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि रेनफॉल, और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सॉइल इरोजन। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन एट सर्टेन लेवल ऑफ रेनफॉल। भाई बारिश क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट है। और सॉइल इरोजन क्या है? डिपेंडेंट है। क्योंकि सॉइल इरोजन कब ज़्यादा होगा? जब ज़्यादा बारिश हो रही है, कि पानी का बहाव है तो मिट्टी बह के जाएगी। ठीक है, तो कितनी रेनफॉल होने से सॉइल इरोजन कितना हो रहा है? क्लियर हुआ अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कि कौन सा डिपेंडेंट है? सॉइल इरोजन डिपेंडेंट है और जो रेनफॉल है वो इंडिपेंडेंट है। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि एक रिसर्चर ने सोशल जो है एक क्या है सोशल रिसर्चर है, वो इंटरेस्टेड है किस रिलेशनशिप में? लोगों की इनकम और हैप्पीनेस, कि कितनी इनकम है तो लोग कितने खुश हैं। तो आपने सर्वे किया 500 लोगों का जिनकी इनकम थी 15,000 से लेके 75,000 के बीच में, और उनको एक स्केलिंग दी कि भाई आप अपनी रैंक को जो है स्केल करो फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 15,000 से 75,000। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? आपका इनकम है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारी हैप्पीनेस, कि हमारी इनकम पे हमारी जो है खुशी जो है डिपेंड करती है। भाई जितनी ज़्यादा इनकम होगी इंसान उतना खुश होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों को किस में देखा? क्वांटिटेटिव में हमने डिपेंड। भाई हम खुशी को नाप तो सकते नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ पे उसने रिसर्चर ने क्या करा? आपको एक स्केल दे दिया भाई 1 to 10, कि भाई आप कितना है जो आप उसको स्केलिंग करेंगे अपनी सैलरी के हिसाब से। आपकी 20,000 सैलरी है तो आप कितने खुश हैं? आप पॉइंट देंगे 1 2 3, आप अपने हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे हम लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में यहाँ पे हमें दिखेगा? किसके बीच में? हैप्पीनेस और इनकम के बीच में। तो कुछ अजम्पशंस होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बीच में। तो पहला है कि होमोजेनिटी होनी चाहिए वेरिएंस में। होमोजेनिटी मतलब कि एक रूपता होनी चाहिए। दूसरा है हमारा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन में, कि भाई जो भी डेटा सेट के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन है जो कलेक्ट की जा रही है स्टैटिस्टिकली, किसी भी सैम्पलिंग जो वैलिड सैम्पलिंग मेथड है, तो उनके बीच में कोई भी हिडन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जो भी ऑब्जर्वेशन है भाई। और जो डेटा है वो कैसा डेटा जो है वो क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊँ, बाकी आप लोग देख सकते हैं, इसे आपके बुक्स में होगा या फिर आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, तभी तो लीनियर रिग्रेशन जो है जो स्ट्रेट लाइन है वो बनेगी। लीनियर नहीं होगा तो कैसे बनेगा? तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है किसका? सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। ये आप देख सकते हैं, y = β0 + β1 x + e जो है वो एरर को शो कर रहा है यहाँ पे। तो सबका जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है। तो y यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू है, डिपेंडेंट, y यहाँ डिपेंडेंट है, ठीक है, x यहाँ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। भाई यहाँ पे चेंज होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू 1 है, ठीक है। मैं एक तरीके से आपको बता रही हूँ, जैसे हम लोग मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे, y = हमें दे रखा है 2x + 4, ठीक है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे y की वैल्यू आती जाएगी। मान लो x की जगह 1 रख दिया मैंने, तो 2 + 4 आ गया, मतलब 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x पे। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। जो b0 है वो इंटरसेप्ट है, जो क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू है किसकी? y की, जब x क्या होगा?
ज़ीरो होगा। जब x ज़ीरो होगा तो बीटा वन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू बीटा, जो बीटा नॉट है वो किसकी वैल्यू होगी, y की। b1 क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है कि कितना हम y में चेंज एक्सपेक्ट करेंगे अगर x में क्या होता है, इंक्रीज होता है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा क्या है, एरर है। जब हम एस्टिमेट करते हैं तो जो एरर आती है कि, या हम कह सकते हैं कितना वेरिएशन है अभी हमारी एस्टिमेशन में, जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसके अंदर। तो जो लीनियर रिग्रेशन है हमें फाइंड किस चीज़ में मदद करता है, क्या चीज़ ढूंढने में मदद करता है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट लाइन है। किसके थ्रू, जो हमने डेटा लिया है किसके, बाय सर्चिंग फॉर द, भाई किसके लिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए और मिनिमाइज़ करने के लिए जो हमारी टोटल एरर है मॉडल के अंदर। तो ये था हमारा सिंपल रिग्रेशन मॉडल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।